हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 एकेडमिक ईयर वाले स्टूडेंटों को कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक करके आपको दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाऊंगा। यानी कि इस फॉर्म को भरने की पूरा प्रक्रिया जीरो से लेकर के आपको सिखाने वाला हूं। तो कैसे आपको इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर इसके बाद लॉगिन पे कहां करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है और बीसी ईबीसी स्टूडेंटों को कैसे भरना है और एससी एसटी स्टूडेंटों को कैसे भरना है, क्योंकि दोनों का अलग पोर्टल बनाया गया है। तो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और सारा चीज का लिंक मैं एक ही जगह दे दिया हूं। और सबसे पहले जरूरी बात, रजिस्ट्रेशन आपको अलग वेबसाइट पे यानी कि एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू होगा। तो आपको सारा चीज मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन आपको फिर दोबारा करने की जरूरत है या नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर पिछला बार आप स्कॉलरशिप का लाभ ले लिए हैं तो चलिए, जो स्टूडेंट नहीं रजिस्ट्रेशन किए होंगे सभी स्टूडेंटों का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सारा जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देते रहता हूं। और इस वीडियो को तो सारे दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या फॉर्म में डिटेल से देना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कहाँ पर मिलेगा वहां पे आपको ले चल करता हूँ। और इसका डेट देख लेंगे तो यहाँ पे आज से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट 15 सितंबर यानी कि 15/9/2026 तक है। इसका लास्ट डेट आगे भी बढ़ाया जाएगा, ये निश्चित तौर पर बढ़ाया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, लास्ट ईयर मार्कशीट, फोटोग्राफ, बैंक आधार सीडेड होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कहाँ पे मिलेगा? एससी एसटी स्टूडेंटों का और बीसी बीसी स्टूडेंटों का। तो सारा चीज जानने के लिए आपको हमेशा की तरह फोन के गूगल पे चले जाना होगा। यहाँ पे वीआईपी योजना लिख करके सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे आइएगा ना तो सारा चीज का लिंक मैं आपको प्रदान कर दिया है। यहीं पे आपको एससी एसटी का और आपको बीसी बीसी का और एनएसपी रजिस्ट्रेशन करने का। तो जो पहला लिंक मिलेगा इसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिएगा तो हमारा पोस्ट जो है कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहीं पे पहला पोस्ट ही देखने को मिल जाएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 ऑनलाइन अप्लाई। अगर आपको नहीं मिलता है ना तो ऊपर में सर्च का एक आइकन भी है, वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस पोस्ट पे क्लिक करिएगा, हमारा कुछ इस तरह से पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसे अब स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे सारा चीज बताया गया है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। 2026 में 1 अप्रैल 2026 का बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद आप कहीं भी एडमिशन लिए होंगे प्रेजेंट ईयर में तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये एक एक पॉइंट जो है ना, ये यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो और आपका फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बीसी बीसी एससी एसटी चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी स्टूडेंटों को महिला गया। और इसमें आपको बता दें, इंटर के लिए 2 से 4 हजार के बीच में, ग्रेजुएशन के लिए 2 हजार से लेकर के 6-7 हजार के बीच में, अगर आप बीएड डीएलएड किए होंगे तो 10 हजार के आसपास, और पीजी किए होंगे तो 4 से 6 हजार के आसपास। एक इस पे मेन डिपेंड करता है आपके पैसा कितना लगा है एडमिशन टाइम, उस पे आपका डिपेंड करता है। अगर आपका किसी भी गर्ल्स का अगर फ्री में भी एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में, आपको पता होना चाहिए, तो उस कंडीशन में महिलाओं बोलेगी कि हमको उसका 6 हजार आया लेकिन मेरा 2 हजार आया है, तो उसका पैसा जो है एडमिशन टाइम ज्यादा लगा है इसलिए उसका ज्यादा पैसा आया है। आपका एक भी रुपया नहीं लगा है इसलिए आपका 2 हजार के आसपास आया है। तो आपका पैसा भी डिपेंड करता है कि एडमिशन टाइम कितना लगा है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया गया है। सारा चीज यहाँ पे एक एक पॉइंट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का 15 सितंबर तक यहाँ तक डेट रखा गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक में एक एक चीज समझने वाला बात है। बीसी ईबीसी पोर्टल, तो यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो
तो BCBC स्टूडेंट वाले पोर्टल पे आ जाइएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आप अपना 14 डिजिट का NSP मांगेगा, यानी कि OTR नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे दे करके आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। नहीं पता होगा तो आपको बता देंगे कि कहाँ से मिलेगा। या आपको BCBC स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास पहले से NSP OTR किए हैं, 14 डिजिट का आपका OTR नंबर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, अपना OTR नंबर डालिएगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर को OTP चला जाएगा। यहीं से फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेन है ये आपका 14 डिजिट का OTR नंबर, ये कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से ऑनलाइन किए होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप भूल भी गए हैं फॉरगेट करने का, तो कैसे फॉरगेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहीं से OTR डाल करके फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो ये लॉगिन प्रोसेस है। अगर आप कोई स्टूडेंट जो कि रजिस्ट्रेशन तक नहीं किए हैं, यानी कि ये जो आपको नंबर कभी प्राप्त ही नहीं हुआ है, NSP पे कभी OTR नहीं किए होंगे, तो ऐसे में कैसे करना है वो भी मैं सारे स्टूडेंट को बता दूंगा। अब यहाँ पे और BCBC स्टूडेंटों का स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने का लिंक दे दिया गया है, यानी कि अगर फॉर्म भर देंगे तो आपका कहाँ तक वेरीफाई हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है, यहाँ से एकेडमिक ईयर, OTR नंबर डाल करके, मोबाइल नंबर डाल करके आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है चेक करते रहेंगे। सेम उसी प्रकार से हर एक लिंक के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। यहीं पे बार बार आइएगा, लॉगिन करके आप सारा चीज आप देख सकते हैं। अब आते हैं SC ST पोर्टल पे, तो SC ST वाले के सामने क्लिक कर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये SC ST स्टूडेंटों का ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं ना, ऊपर में SC ST लिखा है, और इसके पहले जो BCBC का ओपन किए थे तो उसका पोर्टल अलग था, BCBC स्टूडेंट। तो आप अपना कैटेगरी देख करके ही आप ऑनलाइन करेंगे, गलत कैटेगरी में आप ऑनलाइन नहीं करेंगे वरना आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यहीं से आप स्टूडेंट लॉगिन में, अगर आपको 14 डिजिट का OTR नंबर प्राप्त होगा तो यहाँ पे 24 से 27 पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, या न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करके 14 डिजिट का कहीं भी क्लिक करेंगे ना इधर ना, तो लॉगिन करने के लिए ये आपका OTR नंबर मांगेगा ही मांगेगा। तो घबराइए नहीं, ये कहाँ से मिलेगा और जिनको नहीं मिला है उनको भी कहाँ पे मिलेगा, सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। तो इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप आ सकते हैं। और यहाँ से अगर आप SC ST स्टूडेंट है, अगर आपको 14 डिजिट का OTR नंबर पता है, लॉगिन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके सामने क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 14 डिजिट का OTR नंबर डाल करके इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको सारा चीज एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और हर एक लिंक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ से आप अपना SC ST स्टूडेंट अपना अप्लीकेशन स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे OTR यानी कि NSP OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मेन प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट होता है। NSP OTR रजिस्ट्रेशन करना है, 14 डिजिट का वहां पे आपको ID मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप BCBC स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना 14 डिजिट का ID दे करके फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप SC ST स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे जा करके 14 डिजिट का OTR नंबर डाल करके फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे। अगर आपको पता होगा कि OTR नंबर आपको पता होगा तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैंने पहले ही बताया ये वीडियो जीरो से लेकर के होने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन आपका हर एक पॉइंट पे आपको समझना जरूरी है कि कहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। पिछला बार बहुत सारे स्टूडेंटों का स्कॉलरशिप जो है डिफेक्टेड हुआ था, रिजेक्टेड हुआ है, बस वो मेरे चैनल को कंटिन्यू नहीं देख पाते थे, किसी और का वीडियो देखे होंगे जिनके वजह से उनका रिजेक्टेड हो गया। लेकिन मेरे चैनल पर हर एक जानकारी आपको सही से मिलेगा, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपको बैंक आधार सीडिंग चेक कर लेना होगा कि आप जो पैसा आएगा वो आपके किस खाते में आएगा, और वो खाता जो है आपका आधार कार्ड से सीडिंग है या नहीं। तो यहीं पे कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, हर एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद भारत आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सर्वर का दिक्कत है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार ट्राई करके आप सभी को सामने दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब लगता है कि सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सभी स्टूडेंटों को अपना बैंक खाता जो है कौन सा आधार से लिंक है, यानी कि आपका आधार से बैंक सीडेड है या नहीं, सीडेड बोले या NPCI बोले, सारा चीज एक ही है।
तो अब यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका बैंक खाता आधार से सीडेड है या नहीं। तो यहीं पे आधार मैप्ड स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके चेक स्टेटस पे क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा और वहीं पे बैंक का नाम भी बता देगा। तो यहाँ पे मैं अभी करके दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का ऑलरेडी आधार सीडेड होगा। अगर नहीं होगा तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, खुद भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा जहाँ पे पहले वापस थे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ गए तो चलिए यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, पहला एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं आपको एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन के करने के सामने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक तो रास्ता है यहाँ से भी एनएसपी ओटीआर कर सकते हैं, या दूसरा रास्ता है आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनएसपी ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके साथ ही साथ आधार ऑथेंटिकेशन आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। दो ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आप मैं यहाँ से भी बता दूंगा और एक मोबाइल से करने का तरीका वो भी मैं बता दूंगा। दोनों में से कोई तरीका आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि मोबाइल से एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड करेंगे और एक आधार ऑथेंटिकेशन आरडी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके माध्यम से आप एनएसपी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो 14 डिजिट का आपको प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त हो जाएगा तो यहीं पे आपको 14 डिजिट डाल करके आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। तो चलिए वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एनएसपी यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर दिए। अगर आप बाई चांस आप पहले के स्टूडेंट होंगे, अगर आपने इसके पहले ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मेरा एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यानी कि भूल गए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जो मोबाइल नंबर देना चाहते हैं स्कॉलरशिप में वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जो स्कॉलरशिप में मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप जो मोबाइल नंबर दिए हुए रहेंगे उसी पे एक ओटीपी चला जाएगा। जैसा कि मेरे पास आ गया है तो यहाँ पे उस ओटीपी को जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो चलिए हम इस ओटीपी को डाल दिए। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड में जो बॉक्स में कैप्चा कोड होगा WTPNMS, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो ओटीपी यहाँ पे ऊपर में लिख दिया कि ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया। तो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि आधार नंबर मांग रहा है। तो जो यहाँ पे आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे आधार नंबर दे देना होगा। तो चलिए हम अपना आधार नंबर दे देते हैं। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आधार कार्ड से सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं से पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं। तो योर बैंक अकाउंट इज सीडेड, यानी कि मेरा अकाउंट जो है आधार कार्ड से सीडेड है विद एनपीसीआई में पर। तो हमें आपको वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया कि मेरा खाता जो है आधार कार्ड से सीडेड है। तो अब यहाँ पे दूसरा काम करना है, यहाँ पे इंटर डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम और ईमेल आईडी दे देना होगा। तीन ही डिटेल्स देना होगा यहाँ पे, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो चलिए हम फादर्स नेम दे दिए, मदर्स नेम दे दिया, और ऊपर में जो आधार कार्ड पे जो फोटो होगा ना यहीं से आपका आ जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए होता है। तो यहीं पे देख सकते हैं सारा चीज मैं दे दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। और उसके बाद यहाँ पे फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। तो यहीं पे बोल रहा है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विद प्रोवाइडेड रेफरेंस नंबर, यानी कि ओटीआर नंबर। ये रहा इनका ओटीआर नंबर, यानी कि मैं बोल रहा है कि पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ओटीआर नंबर प्राप्त हो गया हमें। तो आपको यहीं से प्रोसेस को फॉलो करके यहीं पे आप करेंगे तो आपको भी एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा। लॉगिन करके आप अपना यहीं प्रोसेस को फॉलो करके ओटीआर नंबर यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सब कुछ जानकारी मिल गया होगा तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको फिर से बैक आ जाना होगा, अब तो वहां से ओटीआर नंबर आपको प्राप्त हो गया। अब चलिए अगर आप ओटीआर नंबर पहले से किए होंगे, बाई चांस आप भूल गए होंगे बार बार, या
कुछ दिनों में किए होंगे लेकिन OTR नंबर नहीं पता होगा, तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं। तो NSP OTR के सामने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा कि कैसे आपको NSP OTR प्राप्त करना है, यानी कि फॉरगेट करना होगा। तो यहीं पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी OTR है लेकिन भूल गए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट OT वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा फॉरगेट OTR। तो यहीं पे फॉरगेट OT वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करिएगा, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए हम आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं OTR नंबर देखने को मिल जाएगा, OTR ID 23010096 ऐसे कुछ करके यहाँ पे 14 डिजिट का OTR नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे अप्लीकेंट नाम और यहाँ पे शॉर्टकट में आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए, यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको OTR नंबर भी प्राप्त हो गया कि कैसे आपको डिटेल्स देना होगा। और अब चलिए, OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आप सभी को OTR नंबर प्राप्त हो गया। अब आपको फिर से यहीं पे आना है। कैसे आना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको आना है। फोन के गूगल पे जाइएगा, VIP योजना लिख करके सर्च कर दीजिएगा, जो पहला लिंक देखने को मिलेगा इसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा, तो यहीं पे पहला पोस्ट ही देखने को मिल जाएगा स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने का। ये पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आ गए। तो अब चलिए, सभी स्टूडेंटों को OTR नंबर मिल गया। अब यहाँ पे BC EBC स्टूडेंट होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप SC SC स्टूडेंट होंगे तो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए, हम BC EBC स्टूडेंट का कर रहे हैं, दोनों का सेम ही होने वाला है, बस पोर्टल अलग है लेकिन सारा प्रक्रिया सेम होने वाला है। तो चलिए, हम उस 14 डिजिट को OTR नंबर को यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि OTR नंबर दे दिए, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल दिए, अब गेट OTP पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मेन आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया अब जो है स्टार्ट हो गया। यहीं से आपको मेन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना जरूरी होता है, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब मेन जो है स्टार्ट हो गया। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपके OTR का विवरण NSP पोर्टल से यहाँ पे साइन इन किया जाएगा, कृपया आप अपना आधार नंबर दर्ज करें। तो यानी कि आपका OTR से डायरेक्ट आधार कार्ड से कनेक्टेड हो जाएगा यहीं से। तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे OTR हो गया। अब यहाँ पे जो आपका आधार नंबर होगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, इस कैप्चा कोड को, उसके बाद इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ईयर पहले सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपका ईयर होगा यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करते जाइएगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका ईयर सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे मंथ आ जाएगा, मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट आ जाएगा, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपका ऑलरेडी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे आपका फिर से एक बार मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर देना होगा। तो चलिए, हम आपको मोबाइल नंबर जो होगा यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे करके आपको दिखा देते हैं। सेम जो मोबाइल नंबर दिए होंगे जिस पे OTP जाता होगा वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे ना, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला गया। तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो एक नया यहाँ पे इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो यह पहला काम करना है, यहाँ पे जो आपका जिला होगा यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। दूसरा काम करना है, जो आपका कैटेगरी होगा यहाँ पे BC EBC में से जो कैटेगरी होगा यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप SC ST वाला ओपन किए होंगे तो यहाँ पे सिर्फ SC ST आएगा। बस सब कुछ सेम होने वाला है, यहीं पे आपका एक डिफरेंट होगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP गया होगा, उस OTP को दे देना होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए, हम आपको ये सारा डिटेल्स दे करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। पहले जो है आप सभी का कुछ अलग ही इंटरफेस ओपन होकर के आता था, जो कि 25 से 26 एकेडमिक ईयर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते थे। तो लेकिन अब जो है कुछ अलग तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। इसके इंटरफेस में जो है चेंज होते रहता है।
अब यहाँ पे काम करना है, पहले आपको यहाँ पे होम पेज ये आपका हो गया। होम पेज होने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आप में सारा चीज देना होगा, अपना डिटेल्स। उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार सीडिंग चेक कर लेना होगा यहीं से। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके उसके बाद फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। अगर ये जो आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, अगर आप बाई चांस कुछ गलत दे दिए होंगे जानकारी, तो आप यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए इस होम पेज पे आपको क्या बताया गया है कि आप सभी को यहाँ पे बता दें कि आपको सफल सत्यापन के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एक संदेश भेजा जाएगा। ये जो पंजीकरण है आपका सभी का, जैसे जैसे आपका अपडेट होते रहेगा वैसे वैसे आपका मोबाइल पे आपका मैसेज चला जाएगा। अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्या बताया गया है कि डिफेक्टेड आवेदन की स्थिति में यदि छात्र 15 दिनों के अंदर में कार्रवाई नहीं की जाती है तो परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो बार बार चेक करते रहना होगा आप सभी स्टूडेंटों को अपना फॉर्म, या अन्यथा आपको मोबाइल पे इसका मैसेज भी जाता है। अगर डिफेक्टेड हो जाता है तो आपको बार बार मैसेज करके बताया जाएगा कि सही सुधार करें इसको। तो अब पहला काम करना है स्टूडेंट ईयर डिटेल्स, उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है फॉर्म भरने का। तो चलिए अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा, फाइनलाइज करना होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप सभी को एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आप सभी को हर एक पॉइंट पे आपको विस्तार रूप से बता रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आता है। तो ऊपर में सर्चिंग लेने लगा तो आपको भी इंतजार करना होगा इसी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे आधार कार्ड के नाम के अनुसार छात्र का नाम, शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र का नाम और समान होना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट पे नाम, आधार कार्ड पे नाम और स्कॉलरशिप में दे रहे ये नाम, सारा चीज आपका समान होना चाहिए। तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर 26 से 27 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 26 से 27 एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से यहाँ पे कुछ सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया। जो नहीं आया है उसे हम लोग को भरना होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से भरना होगा मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे मैरिड होंगे तो मैरिड, अन्यथा ऑन मैरिड पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे रिलीजन बता देना होगा, हिंदू है या मुस्लिम है ये आपको रिलीजन बता देना होगा। अब यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम ऑटोमेटिक वहां पे दिए थे वैसी से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या कम करना है, यहाँ की फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं वो चीज यहाँ पे आपको बता देना होगा। ऊपर का सारा काम हो गया। अब नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब जो आपको ईमेल आईडी देना होगा यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे आपका होम ब्लॉक, आपका घर का कहाँ ब्लॉक है वो आपको बता देना होगा। यानी कि आपका घर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ का ब्लॉक क्या है ये चीज आपको बता देना होगा। ये नहीं कि आपका कॉलेज किस ब्लॉक में है या कॉलेज किस जिला में है, वो यहाँ पे अभी नहीं देना है। यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स देना है कि आप किस जिला से हैं, होम जिला यानी कि घर कौन जिला में है, और होम ब्लॉक कहने का मतलब आपका घर कौन ब्लॉक में आता है। आपका कॉलेज का डिटेल्स अभी नहीं देना है, वो बाद में आपको देना रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप सभी को यहाँ पे विलेज लिख करके आप अपना विलेज का नाम दे दीजिएगा, और पीओ लिख करके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिएगा, और पीएस लिख करके आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम दे दीजिएगा, और DIST लिख करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना होगा। बस इतना ही 3-4 डिटेल्स आपको दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका पिन कोड होगा यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देना होगा। अब ऊपर में यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया और ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, दोनों आपका सेम होगा तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा।
तो यहाँ यही चीज आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दे देना होगा। अब सारा डिटेल्स, एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स दे देने के बाद यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सारा डिटेल्स आपका अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब फिर से दोबारा आइएगा तो देने की जरूरत नहीं है, बस डिटेल्स दे देने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर से आप गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके होम पेज पे आ जाइएगा। तो चलिए हम आपको होम पेज पे क्लिक करके आपको बताते हैं और अपडेट पे क्लिक करके आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ऊपर में सर्चिंग लेने लगा और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि अब आपका स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट डिटेल्स अब हो गया। अब यहाँ पे अपलोड फोटो, यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड करिएगा। फोटो का साइज जो है यहाँ पे देख सकते हैं 50 KB से कम होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे बता रहा है कि करेंट फोटो यानी कि लेटेस्ट का फोटो होना चाहिए। तो चलिए चूज फाइल पे क्लिक करिए। अब जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा आप अपना फोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड होता है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखते हैं सबमिट होता है या नहीं, फोटो अपलोड होता है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों को मन में ये भी डाउट होगा, उनका फोटो का साइज जो है 50 KB से कम नहीं होता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि फोटो मेरा अपलोड हो गया आसानी पूर्वक से, क्योंकि मेरा फोटो का साइज 50 KB से कम हो था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का फोटो का साइज रिसाइज करने में दिक्कत हो रहा है। तो कैसे वो भी करना होगा, मेरे जो वेबसाइट पे जाइएगा यहीं पे, वहीं पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे VIP योजना लिख करके जाइएगा, तो यहीं पे फोटो रिसाइज करने का भी लिंक मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो यहाँ से आप फोटो रिसाइज कर सकते हैं। और यहीं पे स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो नीचे में यहीं पे फोटो रिसाइज करने का मैं एक लिंक आपको दे दूंगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा था तो अभी हमको समझ में आया कि हाँ, एक फोटो रिसाइज करने का भी लिंक देना चाहिए स्टूडेंटों को। तो यहीं पे होम पेज के ऊपर में फोटो रिसाइज करने का मैं आपको लिंक दे दूंगा। जब वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका लिंक जो है आ जाएगा। तो यहीं से फोटो अपना 50 KB से बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने पुराना यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया, तो अब यहाँ पे गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसा कि गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और स्टूडेंट डिटेल्स हो गया, अब फोटो अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे तीसरा बारी है अपलोड इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है अब अपलोड करना है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर 26 से 27 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो 26 से 27 अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र RO लेवल का होगा, RO लेवल का ही चाहिए। अब यहाँ पे इस इशू बाई, अगर आपका आय प्रमाण पत्र खुद के नाम से होगा तो सेल्फ, फादर के नाम से होगा तो फादर्स नेम, मदर्स के नाम होगा तो मदर्स के नाम, आपके नाम होगा तो यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको BICCO सभी का सेम होता है। अब यहाँ पे 2026, अब यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर होता है आगे का, जो वही आपको यहाँ पे दे देना होगा। जैसा कि हम यहाँ पे दे दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको काम करना है चूज अपलोड पे क्लिक करिएगा, यानी कि अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा। तो चलिए हम आपको अपलोड करके लाइव प्रूफ दिखाई देते हैं। जैसा कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट चूज कर लिए, अब यहाँ पे आपको बता देना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कब का बना है। तो यहाँ पे आपको डेट बता देना होगा। तो मेरा डेट जुलाई 2026 में बना है, तो यहाँ पे जुलाई का डेट दे दिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 2026 के बना होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे लेगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना अमाउंट का बना है वो अमाउंट बता देना होगा। तो ये जो है मेरा इनकम सर्टिफिकेट है 95,000 का बना है। तो यहीं पे आपको सेव एंड अपलोड डिटेल्स पे क्लिक करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपलोड होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से योर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को मन में डाउट होता होगा कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट फरवरी का बना है, मार्च का बना है, जनवरी का बना है 2026 में, वो लेगा या नहीं लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको डेट चेंज करके आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे कि 1 फरवरी में कोई हम अपना डेट ले लिए और यहाँ पे अपलोड इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लेता है या नहीं। तो प्लीज अपलोड
इनकम डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इनकम हम अपना अपलोड करना भूल गए थे, तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, डेट भी दे दिए, अब मार्च का यानी कि फरवरी का दे दिए, तो अपलोड होता है या नहीं तो यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है कि योर इनकम इशू डेट इज नॉट वैलिड एज पर एकेडमिक ईयर। पता था हमको यही आएगा, कि इसीलिए हम यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो डेट आपको डाल करके बताया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए तो आपका आसानी से ले लेगा। 2026 का बना होना चाहिए, लेकिन 2026 में भी 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे डेट लेगा। अन्यथा आपका डेट नहीं लेगा, दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मेरा अपलोड हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरा बारी है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आर ओ और यहाँ पे इशू बाई सेल्फ, ऐसा कोई नहीं बताएगा, हर एक पॉइंट करके यहाँ पे बताया कि इनकम सर्टिफिकेट कब का डेट यहाँ पे रहना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे आते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र जो है देख सकते हैं 2024 का है वो भी चलेगा, 2025 का है वो भी चलेगा, 2026 का है वो भी चलेगा। यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र 2024 या 25 या 26 में बना है तो आपका चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी स्टूडेंटों को 2026 के बाद जो रेफरेंस नंबर होता है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो आपका डेट है कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे बता देना होगा, कि कब आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो डेट बता दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा, तो आपका जहाँ कहीं भी जाति प्रमाण पत्र होगा आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो है सेलेक्ट करिएगा और उसे आसानी पूर्वक यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके सामने अपलोड होता है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आप सभी को निवास प्रमाण पत्र ये सेल्फ का होना चाहिए और यहाँ पे आपका कास्ट यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र मतलब माता पिता का नाम का होना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका अपने खुद के नाम से होना चाहिए। तो यहीं पे देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र तो आपका नहीं ले रहा है, सिर्फ इस बार जो है आपका आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ले रहा है। ऊपर में ही देखने को मिल रहा होगा अपलोड इनकम एड कास्ट सर्टिफिकेट, निवास का बात नहीं हो रहा है कहीं भी, तो आपको निवास बनवाने की जरूरत नहीं है, बस आपका इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो दोनों हमने अपलोड कर दिया। तो दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो फिर हम इसके इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो अब चलिए यहाँ पे आने के बाद एक बार ये क्या कह रहा है, चेक आधार सीडिंग स्टेटस, इस पे भी क्लिक करके एक बार पता कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है कि नीतीश कुमार स्टेटस नॉट सीडेड, रिमार्क्स नॉट सीडेड, यानी कि बता रहा है कि यहाँ पे सीडेड नहीं है, जो कि मेरा ऑलरेडी सीडेड है। तो यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करने का बोल रहा है, तो यहीं पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक हो गया यानी कि सीडेड। यहाँ से आपको मतलब इस पे सभी स्टूडेंटों को क्लिक करना है। देख सकते हैं पहले बता रहा था मेरा नॉट सीडेड, तो यहीं पे चेक करने के लिए बोल रहा है, तो यहीं पे चेक पे क्लिक करिएगा तो यहीं से पता चल जाएगा। तो मेरा पहले से ही सीडेड था, मैंने पहले भी बोला कि मेरा पहले से सीडेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया सीडेड है यानी कि ऑलरेडी सीडेड है। और रिमार्क्स में भी अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली, तो ये भी आपको करना जरूरी है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट डिटेल्स हो गया, फोटो भी अपलोड करिए और आपका आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र ये भी आपको अपलोड कर दिया आपके सामने। अब यहाँ पे चेक आधार सीडिंग स्टेटस ये भी आपके सामने हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्टेप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहीं से अब मेन फॉर्म जो है स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देख लेना होगा ऊपर में क्या बता रहा है कि इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑन बिहार गवर्नमेंट पोर्टल तो यू कैन चूज योर रिन्यूअल फॉर दिस सेशन। अगर आपने इसके पहले ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप रिन्यूअल पे क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो यहीं पे आपको फ्रेश पे क्लिक करके, यहाँ पे फ्रेश है और ये रिन्यूअल है, दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे चलिए जो स्टूडेंट फ्रेश है फ्रेश पे क्लिक करके आपको बताते हैं, और जो स्टूडेंट रिन्यूअल है रिन्यूअल। बस आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बस रिन्यूअल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा।
तो चलिए हम आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लिए। हम पहले फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम बताएंगे कि फ्रेश कैसे करना है। रिन्यूअल को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे रिन्यूअल कर पे क्लिक करिएगा, उसके बाद सारा डिटेल सेम ही रहने वाला है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं। अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब, अगर आप बीसी ईबीसी स्टूडेंट होंगे, अगर आपका कॉलेज बिहार में है तो भी आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एसी एसटी स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार के बाहर भी कोई कॉलेज होगा तो वहाँ पे आप बिहार के बाहर वाले कॉलेज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एसी एसटी स्टूडेंट। लेकिन अगर आप बीसी एबीसी हैं तो सिर्फ आप बिहार में पढ़ रहे होंगे, बिहार में ही कॉलेज होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे कहीं कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे बिहार के बाहर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इतना डिटेल्स में आपको अच्छे अच्छे तरह से कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पे काम करना है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका कॉलेज जो है कौन सा जिला में है। तो यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर लेना होगा कि हाँ मेरा कॉलेज जो है इस जिला में है। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस करके बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट नेम, जो आपका इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम बता देना होगा। तो इंस्टीट्यूट नेम मेरा रियल बात पटना में है तो यहाँ पे जो भी आपका पटना, यहाँ पे पटना सेलेक्ट करेंगे। जो रियल होगा इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देना है, आपका कॉलेज किस जिला में है वो चीज आपको यहाँ पे बता देना होगा। तो कॉलेज मेरा पटना जिला में है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना होगा। और आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सल पूछ रहा है तो एएन कॉलेज, तो यही आपका बहुत सारे कॉलेज होगा, यहाँ पे पटना में जितना कॉलेज होगा वो सारा कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा, तो यहीं पे आपको दे देना होगा। तो इस स्टूडेंट का एएन कॉलेज में है तो यहाँ पे एएन कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे कोर्स ग्रुप पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे ऊपर में जब जब एक एक डिटेल्स डालिएगा तब तब ऊपर में सर्चिंग लेता है, यही थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे कोर्स ग्रुप में बता देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट कर लेना होगा, अगर आप इंटरमीडिएट के लिए भर रहे होंगे यानी 10th पास करके 11th या 12th के लिए भर रहे होंगे तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए भर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भर रहे होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप पीएचडी में कहीं एडमिशन लिए होंगे 2026 में तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। पोस्ट डॉक्टरल का कोर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। डीएलएड बीएड वाले कोई अदर स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा, भरना होगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके यहाँ पे कोर्स नेम में, अगर आपका कोर्स नहीं आता है ऊपर में यहाँ पे कोर्स नेम भी सेलेक्ट करना रहता है। अगर आप ऑनर्स में नहीं आएगा तो यहाँ पे एक बार ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में नहीं आएगा तो एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी नहीं आता है तो अदर्स में सेलेक्ट करके कोर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड बीएड के लिए करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरमीडिएट के लिए करते हैं। तो बाकी मैं आपको बता दिया, जो आपका होगा वहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने 2026 में जहां कहीं भी एडमिशन लिया होगा, जिस कोर्स में जिस क्लास में, वो क्लास आपको वहां पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे कोर्स नेम चुनने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि आपका कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन लिए होंगे, कौन सा कोर्स में। 4 साल वाला ग्रेजुएशन हो गया तो कॉमर्स कर रहे होंगे, या साइंस लिए हैं, या आप आर्ट्स लिए हैं, वो चीज आपको बता देना होगा। तो चलिए हम जो इस फॉर्म भर रहे होंगे ये 4 साल वाले ग्रेजुएशन है और इस साइंस से है तो यहीं पे चलेंगे, यहाँ पे डिग्री इन साइंस 4 ईयर यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स से होंगे तो डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर। तो हम ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको सारा चीज अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन में देख सकते हैं यहाँ पे बीएड भी आ रहा है तो बीएड वाले भी यहीं पे ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम में बीएड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। ये चीज तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया।
बीएड वाले वहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करके यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करेंगे, और डीएलएड वाले वहाँ पे ऑथर्स पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप अपना हर एक वीडियो बना करके ला दूंगा कि हर कोर्स वाले स्टूडेंट कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, डीएलएड वाले कैसे करेंगे, बीएड वाले कैसे करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैसे करेंगे, 4 साल ग्रेजुएशन वाले कैसे करेंगे, 2023 से 27 साल वाले ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, 2024 से 28 वाला कैसे करेंगे, 2025 से 29 वाला कैसे करेंगे, सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक 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 वीडियो बना करके ला दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन इन 4 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिग्री इन साइंस 4 ईयर। अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स, इंस्टीट्यूट एड्रेस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इस फॉर्म को नीचे बढ़ा देते हैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये तो चीज़ तो हो गया यहाँ पे फ्रेश के लिए। अब चलिए रिन्यूअल, जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो रिन्यूअल वाला भी बस यहीं तक चेंज होता है। बाकी सारा प्रोसेस आपका रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए, यहाँ से आप सभी स्टूडेंटों को भरना होगा सेम एज इट इज। जैसे जैसे भरना होगा वैसे रिन्यूअल फ्रेश दोनों के लिए यहाँ से सेम होने वाला है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे रिन्यूअल पे क्लिक करिएगा, वो भी स्टूडेंट, चलिए मैं आपको क्या यहाँ पे डिटेल्स देना होगा बता देता है। जैसे ही रिन्यूअल पे क्लिक किया, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर रिन्यूअल, काइंडली अप्लाई फॉर एज फ्रेश। यानी कि इस स्टूडेंट के द्वारा रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछला बार इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। और सही बात है, क्योंकि पिछला बार अप्लाई नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पे आप रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। अगर आप पिछला बार अप्लाई किए होंगे ना, तो यहीं पे आपको जैसे ही रिन्यूअल पर क्लिक करिएगा तो ये लिख देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। तो रिन्यूअल पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कॉलेज का नाम हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे कोर्स का नाम, और यहाँ पे आपका ग्रुप कोर्स, ये सारा चीज आ जाएगा। बस आपको यहीं से भरना है। तो ऊपर में समझ में आ गया रिन्यूअल फ्रेश दोनों वाले स्टूडेंटों के लिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप जिस कोर्स के लिए भर रहे होंगे उसका कोर्स का सेशन क्या है। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कोर्स सेशन बता देना है। तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है तो 2025 से अब यहाँ पे 2029 लिख देना होगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके, अगर आप 4 साल बाद 2024 से 28 है तो 2024 से 28 लिखेंगे, अगर आपका 2023 से 27 है तो 2023 से 27 लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से 2026 से 29 है तो यहाँ पे 2026 से 30 सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बता देना होगा कि डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, इस कोर्स में पहला बार एडमिशन कब लिए थे वो चीज आपको बता देना होगा। तो ये कोर्स 2026 से यानी कि 2025 वाला है, तो इस कोर्स में हम एडमिशन ऑब्वियसली सी बात है कि 2025 में ही लिए होंगे। अब यहाँ पे कब लिए थे, तो यहाँ पे हम जुलाई में भी लिए थे। अब यहाँ पे कितना तारीख को लिए थे वो डेट आपको बता देना होगा। आपके पास फी रिसिप्ट होगा, उसी फी रिसिप्ट पे फर्स्ट सेमेस्टर के फी रिसिप्ट पे लिखा होगा। ये जो डेट है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग के दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यानी कि डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, इस कोर्स में कब आप एडमिशन लिए होंगे पहला टाइम, वो डेट आपको बता देना होगा। डेट के कारण अगर डेट भी गलत इधर उधर देंगे, इसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्टेड होता है। तो आपको डेट यहाँ पे सही देना है। अब यहाँ पे चलिए बताते हैं अब स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप सभी स्टूडेंटों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे देना होगा। अगर आपको नहीं मिला होगा तो आपको एक यूनिक कोई आईडी भी मिला होगा ना, जब ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि 2026 से 30 वाले होंगे, तो उनको तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम एक एप्लीकेशन आईडी मिलता है, उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे दे दीजिएगा। जो कि ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है, बस बहुत सारे बताने वाले होंगे लेकिन बोल देंगे डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिएगा, ऐसे बोलते बोलते चल जाएंगे, लेकिन आपको सही जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है। तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए। अब यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है या रोल नंबर, तो जो आपका क्लास रोल नंबर होगा वो क्लास रोल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा जो एडमिट कार्ड पे होगा वो रोल नंबर दे दीजिएगा, उस रोल नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। कहने का मतलब ज्यादा सही रहेगा, आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रोल नंबर दिया जाता है उस रोल नंबर को यहाँ पे आपको दे देना होगा।
जो आपका रोल नंबर होगा यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड पे फर्स्ट सेमेस्टर पे लिखा हुआ रहेगा। और जो स्टूडेंट 2026 से 30 वाले स्टूडेंट होंगे, तो ऐसे स्टूडेंटों को तो अभी रोल नंबर नहीं मिला होगा, तो क्लास रोल नंबर ही दे देंगे। अन्यथा आपका वो भी नहीं पता होगा, तो अपने मन से यहाँ पे अगर क्लास रोल नंबर तो सबको मिल ही जाता है, तो यहाँ पे क्लास रोल नंबर यहाँ पे दे देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं करेंट कोर्स ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकेंड ईयर आ गया। तो अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको इस पर भी डिस्कस करके बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 29 सेशन है, तो ऑब्वियसली से बात है अभी सेकेंड ईयर के लिए भरेंगे। सेम उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में कौन से सेमेस्टर आ जाएगा, तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अब इस बार जो है ईयर आ जा रहा है। पिछला बार जो है ईयर भी सेलेक्ट करने को दे रहा था, लेकिन इस बार ऑटोमेटिक आपका ईयर आ जा रहा है सेकंड ईयर के लिए। सेम उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 2024 से 28 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड ईयर आ जाएगा ऑटोमेटिक। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2026 से 29 सेलेक्ट करिएगा, यानी कि 2026 से 2030 सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आ जाएगा। अगर डीएलएड बीएड वाले जैसे जैसे सेलेक्ट करिएगा वैसे आपका ईयर आ जाएगा। तो जिस ईयर के लिए अप्लाई करेंगे वो आपका ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे ईयर वाइज देखने को मिल होगा, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी या में तो सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेकेंड ईयर में कौन कौन आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आता है, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 आता है। तो सेमेस्टर 3 का यहाँ पे फी रिसिप्ट आपको डेट देना होगा। तो एडमिशन डेट ऑफ सेमेस्टर 3, तो सेमेस्टर 3 में आप जब भी एडमिशन लिए होंगे उस सेमेस्टर 3 का यहाँ पे डेट आपको बता देना होगा कि कब आप एडमिशन लिए होंगे सेमेस्टर 3 में, वो डेट आपको बता देना होगा। अगर आपको नहीं हुआ होगा सेमेस्टर 3 में, तो इंतजार करिएगा, जब आपका एडमिशन होगा तभी आप इस स्कॉलरशिप को भरिएगा। अन्यथा इसके चलते भी आपका फॉर्म डिफेक्टेड तो कर दिया जाएगा, लेकिन सुधार करने को भी मौका दिया जाता है, तो उस टाइम आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास सेक्शन यानी कि ABCD अगर पता होगा तो देंगे, नहीं पता होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छे तरह से आपको कोई नहीं बताने वाला है। अब यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पे रेगुलर या पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा मोड ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे फी पेड बाय स्टूडेंट एज पर फी रिसिप्ट, ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फी। तो यहाँ पे आपको बता देना होगा कि आपका एडमिशन टाइम कितना पेमेंट लगा होगा। बस यहाँ पे मेस हॉस्टल चार्ज आर नॉट एडमिसेबल, यानी कि मेस का चार्ज और हॉस्टल चार्ज इसमें आपको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो भी आपके बोनाफाइड पे, बहुत सारे स्टूडेंटों का बोनाफाइड पे भी फी पेमेंट लिखा रहता है, वो बोनाफाइड पे भी आप सभी का, जैसे कि यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बोनाफाइड सारे स्टूडेंटों को बना होना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कहाँ से आपको बनता है, और इसमें कैसे बनाना रहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का अलग अलग तरीके से बोनाफाइड बनाया जाता है। किसी का तो बोनाफाइड पे ही सारा फी डिटेल्स दे दिया जाता है, तो बोनाफाइड के अकॉर्डिंग ही फी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। अन्यथा सेमेस्टर 1 का एडमिशन फी रिसिप्ट मिला होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। तो बोनाफाइड अगर आपका एग्जाम फी या एडमिशन फी, ये सारा चीज लिखा होगा बोनाफाइड पे, तो उसे देखना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट और बढ़ जाएगा, ज्यादा कोशिश करिएगा, यहाँ जितना पेमेंट ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा चांस रहेगा पैसा आने का। तो यहाँ पे चलिए, हम एक स्टूडेंट का फी रिसिप्ट में लगा है 2200 रुपये, तो यहाँ पे 2200 हम दे दिए। सेम उसी प्रकार से जितना फी रिसिप्ट लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे हम दे दिए 4-5 हजार, लेकिन फी रिसिप्ट में मेरा 2 ही हजार एडमिशन फी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सही सोच समझ के देना होगा। अब बता दें कि जिनका जीरो फी है उनको क्या करना होगा। अगर आपका बोनाफाइड में या फी रिसिप्ट में, बोनाफाइड में भी अगर फी डिटेल्स लिखा होगा, एग्जाम फी वगैरह वगैरह, तो वो सारा डिटेल्स को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं होता है बोनाफाइड पे, अगर फी डिटेल्स नहीं लिखा है, सिर्फ आपका फी रिसिप्ट है जीरो पेमेंट वाला, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 0 रुपए डाल करके पेमेंट करना, सबमिट करना होगा। इतना अच्छे तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब यहाँ पे क्या आप पोस्टल में रहते होंगे, तो रहते होंगे तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्वालिफाई लास्ट ईयर एचपी क्रेडिट सिस्टम, यानी कि अब जो है आपका तो इधर क्रेडिट सिस्टम हो गया, ग्रेजुएशन वाले ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे,
तो यहाँ पे आपका लास्ट ईयर एग्जाम, जो कि लास्ट ईयर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम 25 से 29 सेशन है, तो लास्ट ईयर मेरा जो भी होगा फर्स्ट ईयर होगा, तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में क्रेडिट सिस्टम था। अगर आप 2026 से 30 सेशन वाले हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। अगर आप इसके पहले ग्रेजुएशन में चाहे 23 से 27 या 24 से 28 या 25 से 29 वाले, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। बाकी आप जो डीएलएड बीएड वाले होंगे उसमें तो क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है। अगर आपके भी एग्जाम में क्रेडिट सिस्टम है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करिएगा। इससे आपको फॉर्म रिजेक्टेड कभी नहीं होता है। बाई चांस से नो भी क्लिक करिएगा तो इसके वजह से फॉर्म रिजेक्टेड आपका नहीं होगा, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। अब हाउस होल्ड कैटेगरी में यहाँ पे पुअरेस्ट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स से डिटेल्स में आपको क्या देना है, तो चलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है तो हम फर्स्ट ईयर का देंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन 24 से 28 सेशन वाले होंगे तो आप पासिंग डिटेल्स में सेकेंड ईयर का देंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आपका सेम उसी प्रकार से अगर आप 24 से सेम उसी प्रकार से अगर आप 26 से 30 सेशन होंगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस पासिंग डिटेल्स में 2012 का डिटेल्स देना होगा। यानी कि कहने का मतलब पिछले साल यानी कि 2025 में कौन सा कोर्स पास आउट करके आए हैं, यानी कि 2026 लास्ट कौन सा कोर्स पास करके आए हैं, यानी कि स्टार्टिंग में। तो यानी कि अभी आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे इसके पिछले कोर्स का डिटेल्स आपको देना है। तो हम चलिए अभी सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन देख लेंगे। अगर आप डीएलएड बीएड वाले होंगे तो यहाँ पे डीएलएड बीएड आ रहा होगा। बाकी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स का यहाँ पे है प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नॉट कवर ए एंड बी, तो हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे। तो चलिए हम इस लिंक पे क्लिक कर दिए, क्योंकि हमको फर्स्ट ईयर का डिटेल्स यहाँ पे देना है और उसका मार्कशीट भी अपलोड करना रहता है। जो डिटेल्स यहाँ पे देंगे उसी डिटेल्स का प्रीवियस मार्कशीट में वहाँ पे अपलोड करना है, लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना रहता है। तो अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में क्या है, तो हम यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। अरे साइंस है 4 ईयर, तो 4 ईयर साइंस से देखेंगे कहाँ पे है, तो डिग्री इन 4 ईयर साइंस। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बता देना होगा। अगर आप 2026 से 30 वाले होंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख करके मतलब फाइनल सबमिट करेंगे और यहाँ पे इंटर का डिटेल्स देंगे। तो हम यहाँ पे PATLIBUTRA यूनिवर्सिटी यानी कुछ ऐसे करके अपना यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीवियस कोर्स कब से कब तक था, तो यहाँ पे आपको ईयर बता देना होगा। तो हम 2025 में एडमिशन लिए थे और प्रीवियस कोर्स यहाँ पे 2026 तक, तो यहाँ पे 2026 दे देना होगा। अब क्या आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट ईयर का डिटेल्स दिए हैं तो फर्स्ट ईयर हाँ कंप्लीट हो गया है मेरा, तो यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज कितना आया है, परसेंटेज बता देना होगा। तो परसेंटेज आपको देखने वाला ये बात होगा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का अलग अलग परसेंटेज आता है। तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया होगा तो उसी के बेसिस पे सेमेस्टर 2 का जितना रिजल्ट आया होगा उतना ही रिजल्ट यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज में दे देना होगा। अगर आपका सीजीपीए होगा तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा सीजीपीए टू परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितना परसेंट बनेगा यहाँ पे परसेंटेज में दे दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से इन सभी बॉक्सों पे क्लिक कर देना होगा। सभी बॉक्सों पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे स्टूडेंटों को क्लिक कर देना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा तो सारा डिटेल्स आपको एक बार कवर करने को मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट करके आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों बॉक्सों पे क्लिक करिए और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या डिटेल्स आता है और क्या नहीं आता है। तब तक आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सारा डिटेल्स दिए थे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सारा चीज एक बार मिला लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा आप सभी स्टूडेंटों को। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो देखते हैं अब लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। लेकिन अब यहाँ पे
प्लीज प्रीव्यू एक्सेप्ट ऑल डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इन सभी बॉक्सों पे क्लिक कर देना होगा। टोटल आई थिंक 12 बॉक्स होगा, तो सभी बॉक्सों पे क्लिक करिएगा। जितना बॉक्स होगा सभी बॉक्सों पे आपको क्लिक कर देना होगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझ आएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके ला दूंगा कि हर एक कोर्स के लिए अलग अलग वीडियो बना करके ला दूंगा। 4 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए, डीएलएड बीएड के लिए, जिस कोर्स के लिए आप लोग कमेंट करिएगा ना, उस कोर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके ला देंगे सिर्फ उसी स्टूडेंटों के लिए। तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी बॉक्सों पे क्लिक करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो इससे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। जैसा कि मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ गया, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा, ओटीपी 3745। अब यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो देखते हैं ओटीपी वेरीफाई होता है या नहीं होता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सभी स्टूडेंटों को ओटीपी वेरीफाई करना रहेगा। अब इसका लास्ट काम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे आपको क्या ओपन होकर के आता है। यहीं पे आपको बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया अपलोड एजुकेशनल डिटेल्स। तो एकेडमिक ईयर 26 से 27 आ गया। अब यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना होगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यानी कि मार्कशीट नंबर दे दीजिएगा। और यहाँ पे इशू डेट, आपका कब 10th का मार्कशीट जारी हो गया वो आपका डेट यहाँ पे बता देना होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट पासिंग मार्कशीट, वहाँ पे लास्ट पासिंग मार्कशीट में आप क्या दिए थे, इंटरमीडिएट का दिए होंगे। तो इंटरमीडिएट का हमने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया था, यानी कि फर्स्ट ईयर का दिया था। तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का आता है। तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया होगा, तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट दे दीजिएगा आराम से। अगर आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को एक पीडीएफ में बना करके मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। उसमें आपका कहीं से भी आप रिजेक्टेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर और सेमेस्टर 2 दोनों आता है। तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को फोटो ले करके एक पीडीएफ बना दीजिएगा और उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 400 केबी का कम होना चाहिए। और सेम उसी प्रकार से आपका बोनाफाइड बनवाए होंगे तो बोनाफाइड यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चलिए हम आपको एक बोनाफाइड बता देते हैं कैसा होता है पिछला साल का। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंटों को एक बोनाफाइड हम आपको दिखा देते हैं। BONAFIED, बहुत सारे स्टूडेंटों का हमने स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरा है। अगर आपको भी भरवाना है तो मेरे से संपर्क करके आप भरा सकते हैं। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करके यहाँ पे देख सकते हैं। इनका बोनाफाइड में भी यहाँ पे पेमेंट बताया गया है सेम। चलिए हम दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे बोनाफाइड देख करके बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान कॉलेज या अन्य स्टूडेंटों का है कुछ इस तरह से बोनाफाइड। और यहीं पे आपका नाम, फादर्स नेम एक्सेट्रा, ये सारा चीज आपको डिटेल से देना रहेगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कहीं भी फी पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हो रहेगा। किसी स्टूडेंट को बोनाफाइड में ही फी डिटेल्स दिया रहता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बोनाफाइड अपलोड कर देना होगा। पीडीएफ में 400 केबी से कम होना चाहिए। और यहाँ पे अब आपको बता दें कि आपके इस बोनाफाइड पे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको कहीं देखने को ना मिल रहा होगा। कहाँ गया बोनाफाइड, इस पे सर्टिफिकेट नंबर कहीं पे देखने को ना मिल रहा होगा, लेकिन डेट देखने को मिल रहा होगा। अगर आपका बोनाफाइड में सर्टिफिकेट नंबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में 00 डाल दीजिएगा। और जिस डेट को आपका बोनाफाइड बना होगा या सिग्नेचर हुआ होगा वो डेट आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो कि आपका लेटेस्ट का होना चाहिए, 2026 का होना चाहिए। बोनाफाइड 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद 2026 का बोनाफाइड होना होगा, वही अपलोड करिएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा। नहीं पता होगा, जिसका जिसका सर्टिफिकेट नंबर आपको लगता है नहीं पता होगा, वैसे कंडीशन में आप 00 दे दीजिएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आइएगा। अब यहाँ पे फी रिसिप्ट, जो आपके फी रिसिप्ट मिला होगा कॉलेज के द्वारा एडमिशन लिए होंगे, वो फी रिसिप्ट अपलोड करना होगा। जो फी रिसिप्ट वहाँ पे डिटेल्स दिए थे 2200 या 2300 या आप जितना भी दिए होंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। फी रिसिप्ट का नंबर होगा तो यहाँ पे कुछ करके आपको नंबर होता है। फी रिसिप्ट में भी आपको ABCD करके या कुछ 1 2 3 करके नंबर भी रहता है, वो नंबर दे दीजिएगा। नहीं अगर आपके फी रिसिप्ट होगा तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे 00 दे दीजिएगा।
अब इशू डेट आपका फी रिसिप्ट यानी कि कब एडमिशन लिए होंगे वो डेट यहाँ पे बता देना होगा। फी रिसिप्ट यानी कि लेटेस्ट वाला 2026 वाला डेट होना चाहिए, वो डेट यहाँ पे बता देना होगा। अब इसे यहाँ पे फी फिक्स्ड बाई स्टेट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंडेटरी फॉर आउट ऑफ बिहार इंस्टीट्यूट, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर में एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट, तीन डॉक्यूमेंट, चार डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट और उसके बाद प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, बोनाफाइड और यहाँ पे फी रिसीट, यही चार डॉक्यूमेंट से दे दीजिएगा। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म जो है फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सभी स्टूडेंटों को फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। देखिए कितना मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के। मेरा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और जिस एकेडमिक ईयर का वीडियो चाहिए आपको किसी भी सेशन का, किसी भी कोर्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। उस कोर्स के लिए हम वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे आपके कहने पे। और यहीं पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फाइनलाइज कर देना होगा। जब फॉर्म को फाइनलाइज कर दीजिएगा तो यहीं पे देखने को मिल जाएगा योर एप्लीकेशन फाइनलाइज सक्सेसफुली, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है पूरा तरह से फाइनलाइज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो इसे आप प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप गो टू होम वाले वेबसाइट पर चल जाइएगा, वहीं से आप अपना अब स्टेटस चेक करते रहिएगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्टेटस कैसे चेक करना रहता है। तो इसके लिए आपको और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहां से लिंक मिलेगा, सब कुछ जानने के लिए आपको वीआईपी योजना लिख करके सर्च कर दीजिएगा। यहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, सारा चीज का लिंक यहीं पे मिल जाएगा। वीआईपी योजना लिख करके सर्च करते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहीं पे बिहार पोस्ट मैट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यह पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, तो यहीं पे आप सभी स्टूडेंट बीसी स्टूडेंट का अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक मेरे वेरीफाई हुआ है, जाति आय निवास कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। और यहाँ से अपना एसी एसटी स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके मेरे से आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।